हर रोज बढ़ाने को हौसला भोग का कुछ सिक्के मुझ पर फेंकती है। मुझ राह चलते को दुनिया टोकती है, कभी बेहया तो कभी बच्चलन बोलती है। पहुँचती है हर शाम मेरे कोठे पर, फिर होकर निर्लज्ज मेरा जिस्म नोचती है। ये दुनिया दिन में शराफत का चोला ओढ़ती है, फिर शाम को मेरा रास्ता खोजती है। फिर रातों को रोनती है अस्मत को मेरी, और दिन में अपनी इज्जत का सोचती है। उसे नारी देह बहुत पसंद थी। वह भी बिना कपड़ों के। हर दिन उसे खेलने के लिए एक नया गोश्त चाहिए था। आज भी वह गोश्त की दुकान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। रोज की तरह कई जिस्म देखे, फिर एक सबसे कम उम्र की देह उसे पसंद आई। उम्र उसकी कम ही थी, पर हाव भाव से और इशारों से वह काफी समझदार लग रही थी। वह उसे लेकर कमरे की तरफ चल दिया। पेमेंट उसने पहले ही कर दिया था। कमरा भी ऐसो आराम करने वाला था, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वह लड़की से बोला, तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ साहब, कल ही मेरा सेठ मुझे यहाँ पर लाया था। अब देर मत करो साहब, दिन में 10 कस्टमरों का कोटा पूरा करना है। यह कहकर उसने अपने शरीर से दीदार बन रहे कपड़ों को अलग कर दिया। वह किसी भूखे कुत्ते की तरह झपट पड़ा, जिसे उसकी आत्मा वासना के गंदे सागर में मिलने के लिए बेताब थी। थोड़ी देर में उसने अपनी मृग तृष्णा शांत कर ली थी। जब उसकी आंखों से वासना का खुमार शांत हुआ, तो कमरे में उसने नजर दौड़ाई। पलंग के बगल में एक बराबर टेबल पर एक फोटो दिखती उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह जड़ा सा उस फोटो को देखता रह गया। उस फोटो में उसकी बेटी और उस घर में काम करने वाली आई की फोटो था, जो 10 साल पहले उसकी बेटी को घर से उठाकर भाग गई थी। घर वालों ने बहुत दिन तक उसे ढूंढा, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने टूटते हुए और थरथराते हुए शब्दों में पूछा, ये किसकी फोटो है? मेरी और मेरी माँ की है साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसकी फोटो साथ में रखती हूँ। क्या तुम्हें याद है पहले तुम कहाँ रहती थी? नहीं साहब, होश संभाला तो यहीं कलकत्ते में हूँ। यह फोटो तो बहुत पुरानी है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो साहब? ना कुछ नहीं। उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। वासना का नंगा शरीर फर्श पर गिरकर चित्कार रहा था। वह कपड़े पहनने के बाद भी अपने को नंगा महसूस कर रहा था। आज उसे दुनिया की हर लड़की, जिसे वह अपना खिलौना समझ रहा था और समझता था, उसमें आज उसको अपनी बेटी ही खड़ी नजर दिख रही थी। सैलाब उतर जाने के बाद अब वहाँ कीचड़ ही कीचड़ थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। वासना की तलवार का रिश्तों का गला काट चुकी थी। वह अपना कृत्य किसी को बता नहीं सकता था। अब वह भारी कदमों से वही सीढ़ियाँ उतर रहा था, जिस पर वह खुद उड़ उड़ कर चल कर आया था। मजबूरी का फायदा उठाने से अच्छा है मजबूर व्यक्ति का साथ देना। सामने वाला या तो मजबूर होता है, या उसे जबरदस्ती या कराया जाता है जिस्म का सौदा। हमें मजबूर वक्त का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता हमारी एक कोशिश और एक छोटी सी मदद से उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसका भविष्य संवर जाए।